आ गया, इधर आ जाओ। हाँ मित्रों नमस्कार, किसान भाइयों, मेरा जय श्री राम, जय जय राम। आज हम सीतापुर में ये पिसावा ब्लॉक में गांव भिठौरा में चौहान कृषि फार्म पर खड़े हैं। ये बहुत ही उन्नतशील जगह है। यहाँ पर इस कृषि फार्म पर बहुत ही उन्नतशील खेती होती है और इसमें रिंकू सिंह चौहान इसको कृषि फार्म पर सारे तकनीकी कार्यों को देखते हैं। और मित्रों, आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस कृषि फार्म पर ये जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि में सिंचाई के प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सिंचाई के प्रबंधन में आज जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो इजराइल से लाई गई है, विश्व का इन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगाया है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम वहाँ से है, जो पंप है, इलेक्ट्रिक पंप वहाँ पर है, प्रेशर वहाँ पर बनाया जाता है और ये धीरे धीरे इसकी इकाई धीरे से ले आओ जरा यहाँ पर। ये सिस्टम लगा हुआ है। ये एक चैनल है, सिंचाई का चैनल है और ऊपर जो फ्लड सिंचाई का भी सिस्टम बना हुआ है। उसके अलावा इसी चैनल में अंडरग्राउंड पाइपलाइन वहाँ से पंप से पड़ी हुई है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन आती है और यहाँ से फिर छोटी छोटी पाइपों में पानी को भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मित्रों देख रहे हो, ये छोटी छोटी पाइपें हैं, ये पतली है पाइपें और इसमें सॉकेट लगे हुए हैं। एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट के माध्यम से सभी पाइपें जोड़ी गई हैं। जैसे ये एक सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ तक पाइप मेन पाइप से, मेन सप्लाई से ये पाइप है। यहाँ पर दूसरी पाइप लगाई गई है और इसको पानी भेजा गया है। मित्रों ये देखेंगे, ये छोटी छोटी बूंदे, ये छोटे छोटे नोजल लगे हुए हैं। थोड़ा नजदीक ला के दिखाओ। ये छोटा सा छेद है। इस छोटे से छेद से फिर ये पाइप यहाँ पर खेत की लाइनों के बीच पड़ी हुई है ऐसे। और जब इसमें पानी चलाया जाएगा तो इन्हीं छोटी छोटी जो छेद हैं, इनसे धीरे धीरे पानी निकलेगा और वो जो धीरे धीरे पानी निकलेगा उसको सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी और वो प्लांट को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है पानी की बर्बादी नहीं होती है। जो भी पानी है वो सीधे पौधों को मिलता है। तो ये आगे इसमें चलते हुए भी इसको हम दिखाएंगे आगे कैसे चल रहा है। रिंकू सिंह आ जाओ, रिंकू सिंह चौहान आगे आ जाओ। ये पूरा कितने का प्रोजेक्ट है रिंकू सिंह चौहान? ये 1,30,000 रुपये का। नहीं, हाँ मित्रों, ये हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई ये पाइप है। उसके बाद मेन सप्लाई से ये छोटी छोटी पाइपों में पानी भेजा गया। आप देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे पानी जो है इससे निकल रहा है। अभी देख बूंद बूंद के रूप में निकल रहा है, बहुत हल्का हल्का बूंद बूंद पानी निकल रहा है। आप अगर उठाओगे तो देखिए बूंद बूंद टपक रहा है। ये देखिए, इसीलिए इसको टपकदार सिंचाई कहते हैं। इसको दिखा दो शेर सिंह, देखिए इतना धीरे धीरे पाइप से पानी निकल रहा है। ये देखिए बहुत हल्के हल्के। और जो छेद है लगभग 1 फीट की दूरी पे है। 1 फीट ये है, 1 फीट ये है। तो मेन पाइप से 1-1 फीट की दूरी पे छोटे छोटे छेद बने हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे पानी निकल रहा है। लेकिन रिंकू सिंह, हम ये जानना चाहेंगे, जरा इधर लाए, कि अगर इतने धीरे धीरे पानी निकल रहा है, देखिए हर समय तो लाइट रहती नहीं है गांव में, तो ये कैसे, जब लाइट आएगी तभी तो चलेगा। और इसके लिए बिजली की क्या उपलब्धता जरूरी है, और अगर बिजली नहीं रहेगी तो कैसे चल पाएगा? तो बंद हो जाएगा।
देखिए बिजली वाला संयंत्र तो बिजली से ही चलेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप वो लगभग ये मान सकते हैं 5 एकड़ में लगा हुआ है, हाँ। तो ये 1 एकड़ खेत बहुत ज्यादा आधे घंटे से 1 घंटे टाइम लेता है बस। अच्छा अच्छा। हाँ, 4-5 एकड़ अगर है तो 4 घंटे में 3.5 घंटे में सारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज में पानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ मॉइस्चर दिया जाता है, नमी दी जाती है। अच्छा। इसमें परमानेंट नमी बनी रहेगी आपकी। और जहाँ पे नमी नहीं जाएगी वहाँ पे घास का अपना उसका देखिए, आप आगे देख सकते हैं घास वहाँ पे सब सूखी पड़ी है, तो क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं पहुँच रही है। हाँ, तो वहाँ पे घास सूखी पड़ी है आगे। और जहाँ पे नमी है वहाँ पे हमारा गन्ना है, जो गन्ने की जगह पे नमी हम दे रहे हैं। अच्छा, ये नमी बस हम मॉइस्चर दे रहे हैं बराबर। पानी की बर्बादी, जो पानी ज्यादा बर्बाद होता है ऊंचे नीचे भरता है, वो नहीं इसमें होगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि एक कूड़ को जाए फिर दूसरे कूड़ को जाए, एक या लेबर की जरूरत हो। लेबर की भी जरूरत नहीं है, लेबर की बहुत कम जरूरत है। मतलब पानी आए आप बटन दबा दो। हमारे यहाँ तो लेबर की इस मोटर पे कोई जरूरत नहीं। हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऑपरेटर आता है, वो लगा रखा है। जब लाइट आती है तो ऑटोमेटिक चलने लगता है। आधे 1 घंटे में आके अपने आप देख लिए हो गया, दूसरे का वाल्व ऑन कर दिया, इसका वाल्व बंद कर दिया, दूसरे में जाने लगा। अच्छा, तो ये जरूरत नहीं, ये मेड़ इस बार ले जाओ, उतने एक कांड़ा हो गया, फिर दूसरा कांड़ा भरो, फिर तीसरा कांड़ा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। हर लाइन में पाइप पड़ा हुआ है। अच्छा, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे पानी जाएगा, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे पानी नहीं जाएगा। अच्छा, ये ट्रेंच विधि से है ना? ये ट्रेंच विधि से पूरा बोया हुआ है 5 एकड़। अच्छा, तो इसमें ये भी जरूरी है कि गन्ना ट्रेंच विधि से बोया होना चाहिए? हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही है उसमें, क्योंकि ये बीच में पड़ा है तो दोनों साइड से कवर करता है। अच्छा, दोनों लाइनों के बीच में ये पाइप पड़ी है? हाँ, दोनों साइड कवर करता है। अच्छा, तो आगे पाइप ब्लॉक होगी? आगे वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाके ब्लॉक कर दी जाती है। अच्छा। सारी की सारी लाइनें लास्ट में ब्लॉक है। तो पाइप की लेंथ पहले से उतनी ही आती है? नहीं, इसमें सर्किट लगा के बढ़ा भी सकते हैं। ये इसके साथ ही जड़ों के पास पहुंच जाता है। अच्छा, लेबर की जरूरत नहीं है कि यूरिया यहाँ पे डाले, लाके ये डाले वो डाले, जो भी डालना है वहीं पे लगा दिया, वहीं से पड़ गया। अच्छा। और आगे दीपिंग आओ, और आगे इधर दिखा दे। तो ये तो साकेत सिंह, अच्छा, इसमें एक चीज और भी है। इसमें हम चाहे तो वीडीसाइड डाल दे, इसमें खोल सकते हैं, हर चीज वीडीसाइड डाल सकते हैं, और बीच में बीट्स नहीं रहेगा, और इधर बीच में अपनी गुड़ाई कर दें ट्रैक्टर से, आराम से, जो पावर टिलर से यहाँ पर गुड़ाई कर दें, कर सकते हैं। और इधर बीच में वीडीसाइड डाल दें जैसे। लेकिन एक समस्या आ सकती है, देखो उस दिन भी हमने चर्चा की थी, जैसे इसमें अगर गुड़ाई करनी है तो गुड़ाई के टाइम आपको पाइप हटानी पड़ेगी। बीच वाली गुड़ाई तो उससे करी जाती है, और हटाने में इसमें बहुत बड़ा कोई लोड नहीं है। वो अच्छा, आराम से उठा के हटा दिए। बहुत हल्की पाइप होती है, ये बिल्कुल बहुत हल्की पाइप होती है। जैसे गुड़ाई करनी है हटा दिए, उधर हटा दिए। वो मेन चीज ये है कि हमारा गन्ना सही रहेगा तो यहाँ पे घास होगी ही नहीं। घास जो होगी खाली जगह में पानी नहीं जाएगा तो इतनी अच्छी घास भी नहीं होगी। और उसको हम आराम से जोत भी सकते हैं, चाहे बैलों से, चाहे अपना पावर टिलर से, जैसे भी चाहे आप जोत सकते हैं। तो यार ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्यों? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, मैंने पहली बार। तो क्या इसमें दिक्कत है? क्यों नहीं किसानों के बीच ये से जा रहा है? इसमें क्या अड़चन आपको महसूस हो रही है? इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, और इसमें अड़चन क्या आपको लग रही है? क्या किसानों के बीच आ रही होगी? अभी किसानों के बीच ये आया ही पहली बार है अपने यहाँ, इससे पहले यहाँ नहीं चल रहा था। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एकदम से हर किसान को नहीं मिल जाती है। अच्छा। ये ट्रायल के तौर पे लगाया जाता है। जब इसका विस्तार होगा तो लोग देखेंगे, उसके समझ में आएगा। यहाँ इसमें हमको लेबर को डालना है, यूरिया डालना है, खाद डालना है, कोई दवाई डालनी है, वहीं से अपना डाल दिए, पड़ गया। अलग वाला वहाँ कोई टैंक है? बड़ा सा टैंक नहीं है वहाँ पे, एक छोटा सा टैंक अपने पास रहेगा। लेकिन वहाँ पे सिस्टम पूरा बना है, प्रेशर का सिस्टम और वो दवाई ले जाने का सिस्टम पूरा। मैं भी आपको दिखाता हूँ पंप वहाँ पे। अच्छा, चलिए वहाँ का भी देख लेते हैं मित्रों। थोड़ी देर हम वीडियो चलिए चलते रहे कि बंद रखोगे? थोड़ा 2 मिनट उसको पॉज पे लगा दो। आइए। अच्छा, बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, पूरे 25 बीघा में फैला हुआ बंद। तो मित्रों इधर आ गए हैं हम। ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का जो मेन बिंदु, जो मेन पॉइंट है, जहां से हम मोटर रखा है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी, जहां से वर्क है, इसका मेन वर्क है। तो ये रिंकू सिंह चौहान, इसमें मोटर कहाँ पर रखा है? समरसेबल उसमें पड़ा हुआ है अंदर। सबमर्सिबल पंप उस बोरिंग के अंदर पड़ी? उस बोरिंग के अंदर पड़ी। अच्छा। तो उस बोरिंग से पानी कहाँ आता है? इस पावर इसमें उधर चले जाइए आप, उधर चले जाइए, उधर से बताइए। उस बोरिंग से वहाँ पे वाल्व दिया हुआ है, वो वाल्व बंद कर दिया जाता है। तो ये जो अच्छा, ये तो प्रेशर वाला, एक मिनट, जैसे उसमें सबमर्सिबल पंप पड़ा,
तो अगर हम इसको पानी को अगर हम ले जाना चाहें तो हम बाहर से भी आउटलेट उसमें दे रखा है, बिल्कुल वो दे बाहर रखा से है। पानी ले सकते हैं। हाँ, चल सकता है। हम चाहें तो ड्रिप में भेजें और चाहें चाहे तो इसको हम अपना बाहर उससे भेज दें सीधे फ्लड बस- इरिगेशन के लिए। बस तो इस समय जो चल रहा है ड्रिप इरिगेशन पे चल रहा है ना, ड्रिप इरिगेशन में चल यानी कि वो आउटलेट आपने बंद कर रखा है। हाथ रख के बता दीजिए, यहाँ से हम ये वाला पानी outlet हमने बंद कर रखा है। यहाँ से अगर हम पानी ड्रिप इसका बंद इधर से आ करना रहा है, चाहें इधर से जा रहा है। और हम डायरेक्ट फ्लड इरिगेशन करना चाहें तो वहां से हम बंद कर देंगे और वहां से बंद हो जाएगा और ड्रिप इरिगेशन की जो पाइप है उनमें पानी जाने लगेगा। तो ड्रिप इरिगेशन की मेन पाइप कौन है? ये वाली मेन ये बिल्डिंग टूटी हुई है क्या? नहीं, वो सही से हो नहीं पाएगी। अच्छा, सही से हो नहीं पाई, इसको आप सही करवाएंगे। यहाँ पर वो कौन सी चीज आती है चिपकाने के लिए? MCL हाँ, उसको आप लगा दीजिए एमसीएल को। तो वहां से पानी फिर आगे आया है। यहाँ पर भी एक आउटलेट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो वाल्व जैसा दिया हुआ है इसका वाल्व। यहाँ से भी मतलब बाहर पानी ले जा सकते हैं शायद यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ क्योंकि पे वो आउटलेट दिया हुआ है। ये हमको लग रहा है वाल्व जैसा दिया हुआ है, क्योंकि अगर उधर से वापसी है जब लाइट चली जाती है तो नीचे को खींचता है ना। अब ऐसा ना हो कहीं उधर से खींच के इधर को ले आए। अच्छा, जो भी दिया हो, हाँ। ये आउटलेट दिया है, ये यहाँ पे इसका आउटलेट दिया यहाँ से भी पानी निकाल सकते हैं हाँ, बाहर। निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने बंद कर दिया। उसके बाद इसको कहाँ ले गए हो? ये प्रेशर है, ये प्रेशर से इसमें जाता है, जो जैसा यहाँ पे सेट दिखा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ से प्रेशर ये से क्या लगा हुआ है नीचे? ये यहाँ पे इसका कुछ सिस्टम लगा हुआ है अलग से, अच्छा अच्छा अच्छा, वाटर का सिस्टम। पानी का। अच्छा, तो वहां से फिर पानी कहाँ था? ये यहाँ पे आता है पानी, यहाँ से होते यहाँ से हुए इसका प्रेशर सेट करके यहाँ से तब भेजा जाता है। यहाँ से प्रेशर सेट करके यहाँ से ये जाता क्या लगा हुआ? ये सिलेंडर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सिलेंडर में भी पानी भरा है? हाँ, ये कंट्रोल करके भेजता है आगे। अच्छा, तो दवाई अगर हमें डालनी है? नहीं तो यहाँ से एक अलग से उसमें कुछ करके हाँ हाँ, तो घोल के उसको इसमें डाल देंगे। ओ तो यहाँ वो से- शक कर लेगा। और यहाँ से इसको खोल देंगे, शक कर लेगा, लिए चला जाएगा सीधे। तो वो सिस्टम होता होगा कि कितनी दवाई डालें? वो तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, अच्छा अच्छा उसकी अच्छा, नाप रहती है उस नाप यानी से कि हम कर लेते अगर बीडी साइड डालना चाहते हैं, कोराजेन डालना चाहते हैं, यार ये बहुत बड़ी समस्या है ना। कोराजेन को हम क्या करते हैं, डालते हैं, उसके बाद हम उसमें तुरंत सिंचाई करनी पड़ती। अगर तुरंत सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो कोराजेन बेकार हो हैं। जाता ये है। सिंचाई के साथ ही जाएगा, ये पानी तो के साथ इस- जाएगा। हाँ, इसमें हम वो भी डाल सकते हैं, वो जो सारी दवाइयाँ डाल गोबर सकते की जो दवाई सारी बनती दवाइयाँ है, डाल सकते ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। बहुत अच्छी तरीके इसको अगर प्रॉपरली किया जाए, क्योंकि सिंचाई के पानी से ही सब कुछ पौधे को मिलता है। और जो हम पारंपरिक विधि में क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन में हम दवाई डालते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, उसमें दवाई बहुत सी नष्ट हो जाती है, बहुत सी मिट्टी में चली जाती है। इतनी एक्सपेंसिव दवाई, इतनी महंगी दवाएं हम डालते हैं, लेकिन वो हम पानी सही समय पे ना लगा पाने के कारण वो एक्सपेंसेस लॉस हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ड्रिप इरिगेशन आज जो मैंने वास्तव में यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा है तो मेरी समझ में आया है। अभी तक जब हम देखते थे, सुनते थे वीडियोस में या जहाँ कहीं किताबों में पढ़ते थे, तो इतना मुझे इसका महत्व समझ में नहीं आता था। तो लेकिन आज हमने आपकी फील्ड पर साकेत सिंह चौहान जी, आपकी जो भिठौरा में जो चौहान कृषि फार्म पर जो ये हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमारे सारे देश के किसानों को इस टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। बहुत से फायदे हैं जो यहाँ पर आकर के ही आप देख सकते हैं, उनको किताबों से नहीं समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं चाहूंगा सभी किसान भाइयों से, विशेषकर गन्ना किसान भाइयों से, कि वो जो अपने आसपास चीनी मिल वालों ने जहां कहीं ये सिस्टम लगा रखा है, तो एक बार जा करके उसको देखें जरूर, उसको भौतिक परीक्षण करें, उसको समझें। और सरकार द्वारा जो नीति चल रही है उसमें सब्सिडी भी जा रही है, तो सब्सिडी के बारे में भी समझ करके और मैक्सिमम लोग इसको अपने खेत पे अप्लाई करने का प्रयास करें। अंत में रिंकू सिंह कुछ अपने फार्म के बारे में, कृषि के बारे में, गन्ने की टेक्नोलॉजी के बारे में, गन्ने के उत्पादन के बारे में हमारे किसान भाइयों से कुछ आप कहना चाहेंगे? जो भी आपके मन में हो आप कह सकते हैं, हमारे किसान भाई उसका लाभ दूसरा बन ले तो बहुत बड़ा वीडियो जाएगा अभी नहीं, ये हाँ? भी देख लेना, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा अच्छा अभी अच्छा नहीं अच्छा आपके अच्छा। पास। तो नहीं बोल दो, कोई बात नहीं, दूसरा बना लो। रख दे। ओके, चलो हाँ, रिंकू सिंह चौहान, ये जो भिठौरा जिला सीतापुर में ब्लॉक पिसावा के अंतर्गत ये जो भिठौरा ग्राम में चौहान कृषि फार्म पर हमारे उन्नतशील किसान श्रीमान रिंकू सिंह चौहान जी आपको अपने फार्म के बारे में कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। कृपया सभी लोग
आप इनकी बातों को ध्यान से सुन करके और लाभ उठाए। मित्रों नमस्कार। देखिए, खेती, कोई भी खेती की जाए आज के समय में आर्थिक युग है, व्यवसायिक तरीके से की जाए। जो पारंपरिक तरीके थे पहले, उन तरीकों में थोड़ा बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी है हमारे हिसाब से, क्योंकि जो टेक्निक, जो सिस्टम, जो व्यवस्थाएं आई हैं वो उपज बढ़ोतरी के लिए और खर्चा कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार कैसे लें, इस सिस्टम पर आधारित की गई हैं। यह ट्रेंच विधि हो, चाहे वो गड्ढा विधि हो या वैरायटियों का चयन हो, हर चीज़ को लेके तो हमारा यही मानना है कि वैज्ञानिक तरीके और नए तरीकों से, नए सिस्टम से, ट्रेंच विधि से बुआई है गन्ने की, सिंगल बट वाली बुआई है। तो इस तरीके से उसमें जो बीच वाला जो गैप रहता है, जैसे हम गांठ निकाल ली हमने, जो बीच का हमारा बचा वो हमारे जमाव में किसी काम का नहीं होता है। अगर फैक्ट्री चलने के टाइम पे हम लोग ऐसे बुआई करते हैं तो उसको अपना फैक्ट्री में भी सप्लाई कर सकते हैं। उसका बुआई के टाइम में उसका कोई महत्व नहीं रहता है और हमारा बेकार चला जाता है, क्यों, काम तो सिर्फ गांठ ही करती है। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान देकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जो टेक्निक आई है, सबसे मेन चीज़ तो टेक्निक है। जो टेक्निक आई है और बीजों का चयन, दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ के करनी चाहिए। पारंपरिक तरीके से जो हो रहा था अभी तक, उन चीज़ों को छोड़ के अब कहीं न कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये आपके फार्म पे ये गन्ने की कौन सी वैरायटी जो आप पौधा जिसका लाए हैं, ये पौधा हम 0118 का लाए हैं। वैसे अभी 0218 चल रहा है, कौन सा चल रहा है गन्ना? 0118 चल रहा है। 0238 पहले था, 0238। अच्छा, 118 जो हमने आपको बताया जो बोया गया है, तो ये हमको नई पौध मिली है, 0118 की। चलिए, और इसके अलावा ये 2-3 वैरायटी आपकी है, कौन के नाम बताएं? 5125 है, 0113 है, 50 82 72 है, 5011 है। नहीं, इनके पूरे नाम बताएंगे? पूरे नाम COS है? हाँ, COS ही है ये सब, सभी COS। 94 से 84 वो तो लखनऊ की है, येलो के करके। हाँ। वो लेकिन ऐसा है कि वैरायटी इसलिए हम लोग डाल लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी वैरायटी अच्छी चले, कौन सी अच्छी उपज दे, अच्छी जिसकी पेड़ी हो, जिसका रेटून अच्छा हो। ये वैरायटी तो कहाँ से लाए हैं आप, जो नई वैरायटी जो आप? ये सब शाहजहांपुर से लाते हैं या कहीं और किसान मेला होता है, संपर्क में रहता है, वहां से वैरायटियां मिल जाती हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए ले आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर वैरायटी डेवलप हो जाए, लेकिन वो डेवलप करने के लिए ले आते हैं। जो अच्छी डेवलप कर जाती है, जो अच्छी चलती है, जिसकी डिमांड ज्यादा रहती है, जिसमें ज्यादा फायदा दिखता है अपना कि पैदावार ज्यादा है, इसकी कम खर्चे में चलेगी, वो सब वैरायटियां चलाते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक बार गन्ने में मटर भी बुआई की थी, उसके बाद एक बार गन्ने में आलू भी बुआई की थी, आपने गन्ने में चने में भी बुआई की थी। इतनी चीजों को बोने के बाद आज आपके पास अक्टूबर बुआई में कितना गन्ना है? आज हमारे पास अक्टूबर बुआई में कम से कम 10 एकड़ गन्ना है, 9-10 एकड़ गन्ना है, जो दूसरे वाले फार्म पे है। और इस बार भी हमने आलू वगैरह, मतलब खाली गन्ना नहीं लगा। जो अक्टूबर वाले में बुआई हुई थी, अभी हमारी जो रेटून खड़ी है, इसमें भी मैंने पिछली बार आलू का कर दिया था, 3-4 एकड़ आलू भी था। मैं हर साल, प्रत्येक वर्ष मैं सह फसल की खेती करता हूँ, क्योंकि लेबर कास्ट बहुत मामूली सी ज्यादा आती है, लेकिन सारा पैसा उसी से निकल जाता है। गन्ने का काम फ्री में हो जाता है। अच्छा, नहीं तो मटर और चने का अनुभव क्या रहा? मटर, चना और आलू का हर चीज का अनुभव अपनी जगह पे रहा, वो भी चीजें अच्छी हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है फसल चक्र। अगर एक ही चीज बराबर हम करते रहेंगे तो फसल चक्र नहीं हमारा बन पाएगा। जी। तो फसल चक्र का बनना बहुत जरूरी है। ये भी ध्यान में रखें आप कि हर बार एक ही चीज, फिर गन्ना, गन्ने में फिर चना, गन्ना फिर गन्ने में चना, ऐसा नहीं करना ठीक है। फसल का जो है चक्र बहुत जरूरी है। चलिए, आपके बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बातें बताई। हमारे किसान भाई इनके अनुभव का, युवा कृषक हैं, इनके अनुभव का लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ बिनी सिंह भदौरिया, चौहान कृषि फार्म, भिठौरा, ग्राम भिठौरा, ब्लॉक पिसावा, जिला सीतापुर। किसान भाई हो, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान, जय हिंद।